नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैंने 23 अगस्त 2022 का डेली का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जो कि सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना के बीच आयोजित हुआ है। यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य है इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना है। इसका यही उद्देश्य है। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का डिवीजन करते हैं। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2022 भारतीय वायुसेना और किन देश की वायुसेना के बीच है? तो इसका आंसर है मलेशिया। उसके बाद नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अल नजाह 4 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच सेना के बीच है? तो इसका आंसर है ओमान। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 10 बिनबैक्स 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच है? तो इसका आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और किस देश की नौसेना के बीच है? तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। इस बस में हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु का इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न करता है, जिससे बस को शक्ति मिलती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस विकसित करने का उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले इसका नाम था जो कि ओल्ड नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब मतलब कि न्यू हो गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन करते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरलाइन कंपनी गोएयर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है गो फर्स्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? न्यू नाम। तो इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृतियों पीड़ितों को स्मृति में
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 अगस्त को धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस धार्मिक अहिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार के इस फैसले को मखाना उत्पादक को मखाना उत्पादक का अधिकतम मूल्य मिलेगा। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है जो देश के कुल उत्पादक का 80% हिस्सा है। बिहार का मखाना पूरे भारत के अलावा चीन, जापान और थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है। अब जानते हैं जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह एक प्रकार का लेबल होता है जिससे किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। यह परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले से बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट से डिटेल से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, जो 26वां राज्य बना है। इसकी राजधानी है रायपुर और अटल नगर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल कांग्रेस। गवर्नर है अनसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है एस.के. गोस्वामी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु है जंगली भैंसा। पक्षी है हील, मैना और राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा है 5 और विधानसभा सीट है 16। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे हैं अंबिकापुर हवाई अड्डे, बिलासपुर हवाई अड्डे, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे जो रायपुर में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं गेड़ी, चंदेनी, शुआ, राउत, नाचा। उसके बाद अचान कमार और इंद्रावती, ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतिम पंगाल। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा की अंतिम पंगाल ने भारतीयों के 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में कजाकिस्तान की इटलन सागेवा को 8-0 के विशाल अंतर से हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिमला, हिमाचल प्रदेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हिमाचल पुलिस के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया है।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है महिला पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। पिछले टॉप 5 सम्मेलन का रिवीजन करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC नई दिल्ली। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार सिंगापुर में आयोजित एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2022 के 13वें संस्करण से मिला है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार एशिया की उन शीर्ष पायदान की कंपनियों को दिए जाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया हो। NTPC का फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 7 नवंबर 1975 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली। MD और CEO है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने आदिवासियों युवा के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची, जो कि झारखंड है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। वर्तमान में यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अगस्त को। इस दिवस को मनाने की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने साल 1988 में की थी। यह दिवस हमें बड़े बुजुर्गों के समान अधिकार और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजय शेखर शर्मा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना हुई 2010 में और मुख्यालय है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति से अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 22 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, एनटीपीसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है रांची, झारखंड। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 21 अगस्त। भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विजय शेखर शर्मा। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है फेलिक्स होफर। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम किसमें होता है? तो इसका आंसर है बड़े बल आपूर्ण। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसे नापी थी? तो इसका आंसर है इरोटोस्थनीज, यूनान के गणितज्ञ और खगोलविद है। व्हेन लव हैपन टाइम पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रविंद्र सिंह। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। उसके बाद है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है शिप्रा नदी के किनारे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है लोयड ग्राफ कॉफमैन। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।